इधर कामदेव ने 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में जाकर के लगे और तब उनकी समाधि टूट गई और शिवजी जागे। उन्हें बड़ा दुख हुआ और चारों ओर देखने लगे। तब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा और तीसरा नेत्र खोला। तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। कामदेव भस्म हो गया। इसके उपरांत सभी लोग सुखी हो गए। इसके बाद में रति कामदेव की पत्नी आई और शिवजी की प्रार्थना करने लगी। शिवजी से कहने लगी, हे भोले बाबा, आपने मेरे पति को क्यों मार दिया? बार बार विनय करती है, रोती है, बिलखती है। तब भोले बाबा ने प्रसन्न होकर के उसे आश्वासन दिया, सांत्वना दी और कहा कि आज से तेरा पति बिना शरीर के अनंग नाम से रहेगा और प्रभु संसार का भार उतारने के लिए जब यदुवंश में अवतार लेंगे, कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ही तेरे पति के रूप में उत्पन्न होंगे। यह मेरा वचन है। शिवजी के वचन सुनकर के रति चली गई। उसके बाद में ब्रह्मा आदि देवताओं ने यह समाचार सुना तो वैकुंठ को चले गए और विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता शिवजी के पास में गए। सब देवताओं ने अलग अलग स्तुति की। तब भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और कृपा के समुद्र शिवजी बोले, कहो देवगण, किस लिए आए हो आप? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, हम सब देव आपका विवाह अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, क्योंकि काम जारे रत कहूँ बर दीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। हे भोलेनाथ, ऐसी कृपा करें कि हम आपके विवाह उत्सव को सब अपने नेत्रों से निहारें, नेत्रों से देखें। हे कृपालु, हे कामदेव को वशम करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत अच्छा किया। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुन करके और अपने इष्ट की बात याद करके शिवजी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही होगा। उचित समय जान करके सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया, परंतु वे प्रथम पार्वती जी के पास जाकर के छल युक्त मीठे वचन, विनोद युक्त वचन बोले और कहने लगे, अरे आपने नारद जी के वचनों को सत्य माना, उस समय हमारी आपने एक भी बात नहीं मानी, अब तो शिव ने कामदेव को ही वशम कर दिया। पार्वती जी मुस्कुराई और बोले, हे मुनीश्वरों, आपने उचित ही कहा, शिवजी ने कामदेव को तो अब जला ही दिया, क्या वे पहले काम युक्त थे? नहीं। तो मुनीश्वरों कहा, हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनबाद अकाम अभोगी। पार्वती ने मुनीश्वरों को कहा, शिव सदा से ही योगी, अजन्मा, निदा रहित, काम रहित, भोगहीन, और यदि मैंने शिवजी को ऐसा समझ करके मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, पार्वती के गुण वचनों को सुन करके भवानी को सिर नवा करके हिमाचल के पास चल दिए। वहां पर हिमाचल और मुनियों का परस्पर आनंद पूर्वक वार्तालाप हुआ और उन्होंने शिवजी का सब हाल बताया।
कामदेव भस्म से लेकर के रति को वरदान तक वर्णन सुनाया और हिमवान को अत्यंत सुख का अनुभव हुआ। तब शिव के प्रमाण को मन में विचार करके हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला करके शिव पार्वती लगन पत्रिका वेद विधि के अनुसार निश्चय करा करके लिखवा ली और मुनियों ने जाकर के पत्रिका ब्रह्मा जी को सौंप दी। ब्रह्मा जी ने लगन पत्रिका सभी मुनियों व देवों को सुनाई। सभी हर्षित हो गए। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। 10 दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए और विवाह की तैयारी होने लगी। शिव ही सामोगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बना करके उस पर सांपों का मोर बना करके सजाया और शिव ने सांपों के ही कुंडल और कंगन बना लिए। शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। मस्तक पर चंद्रमा है, सिर पर गंगा जी है। 3 नेत्र, सांपों को जनेऊ, गले में विष और छाती पर नर की मुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में तो त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू सुशोभित है और शिव जी बैल पर बैठ करके चले। सभी देव स्त्रियां मुस्कुरा रही हैं। ऐसा वर व दूल्हा इस संसार में हमने कभी नहीं देखा और नहीं कभी आगे देखने को मिलेगा। बारात में शामिल सभी देवता हैं। विष्णु, ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने वाहनों पर चढ़ करके बारात में चले। सब बड़े सुंदर लग रहे हैं, परंतु शिव अनुकूल है। विष्णु ने विनोद में बहुत मजाक किया और कहा, दूसरे के घर में जाकर के सब मजाक बना रहे हो, क्यों जाओगे? क्योंकि बारात दूल्हे के अनुकूल नहीं है। शिवजी मन ही मन मुस्कुराए और भृंगी को भेज करके अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिवजी का आदेश पाकर के सब आ गए। उनकी विचित्र दशा देख करके तुलसीदास जी ने लिखा, तनु खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब शब्द शोणित तनु भरे। खर श्वान सुवर सकाल मुख गण, वेश अगणित को गणे। बहुजिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात बरनत नहीं बने। लिखा, शिवजी बारात का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। अपवित्र वेश, सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए, अनेक प्रकार के प्रेत पिशाच योगिनियों की जमाते हैं और सब अपनी मस्ती में नाचते गाते हैं, अपनी अपनी क्रिया करते हुए चले जा रहे हैं। अब दूल्हा जैसा है वैसा ही बारात बन गई। जस दूल्हा तसी बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता।
जैसा दूल्हा है अब वैसे ही बारात बन गई है। इधर हिमाचल ने जो मंडप बनाया है वह तीनों लोकों में भी कहीं नहीं जा सकती, कहीं नहीं है तीनों लोकों में। इधर हिमाचल ने संपूर्ण प्रकृति को निमंत्रण देकर के बुला लिया। वे सब अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण करके स्त्रियों और समाजों के साथ में हिमाचल के घर को गए। हिमाचल ने अपने को अलौकिक ढंग से सजवाया। नगर की सुंदर शोभा देख करके ब्रह्मा की रचना चातरी भी तुच्छ लगती थी। जिस नगर में जगदम्बा ने अवतार लिया क्या उसका वर्णन कोई कर सकता है। बारात को नगर के निकट आई, सुनकर के नगर में चहल पहल मच गई और सभी खुशी होने लगी। ये हर से सुर सैन निहारी, हर सही देख अति भय सुखारी। देवताओं को देख करके सब प्रसन्न हुए, किंतु शिवजी व उनके गणों को देख करके सब वाहनों को ले करके डर के मारे भाग गए। हिमाचल वासी जिन्हें शिव तत्व का ज्ञान था वे रुके, वरना वहां से सब भाग गए और कहने लगे कि दूल्हा तो जटाधारी है और नंगा है, शरीर पर भस्म और सांप लपेटे हुए है। इस अवस्था में कोई भी नहीं बचेगा, जो बचेगा उसके बड़े पुण्य हैं और वही उमा का विवाह उत्सव देख पाएगा। माता पिता ने बच्चों को बहुत समझाया कि तुम लोग निडर हो जाओ, चिंता की कोई बात नहीं है, तुम चिंता मत करो। आगवान लोग बारात को जनवासे तक ले आए। ला करके मैना ने मंगल आरती उतारी, उनके साथ ही स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। लेकिन जब आरती के समय शिवजी का भयानक वेश देखा, सभी नारियां व मैना बेहोश हो गई और शिवजी जहां जनवासा था वहां चले गए। अब मैना पार्वती को गोद में लेकर के बहुत दुखी हुई और विधाता को कोसने लगी, कहने लगी कि चाहे कुछ भी हो मैं उस बावले के साथ में तेरी शादी नहीं करूंगी, तेरा लगन नहीं होने दूंगी। बाय बिकल अवलाश खद दुखित देख गिरनार, करी मिलाप रोदते बदत सुतास ने हुशभार। हिमाचल की स्त्रियों को दुखी देखकर के सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना विलाप करते हुए नारद जी को कोसती हुई कहती है कि नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था जो उसने मेरी पुत्री के साथ में ऐसा किया। माँ को विकल जान करके पार्वती जी ने विवेक युक्त होकर के कोमल वाणी से बोली, माँ सुनो, जो विधाता ने मेरे ललाट में रचा है, लिखा है, उनके लिखे को कोई भी मिटा नहीं सकता, क्योंकि करम लिखा जो बाहुर ना हो तो कत दोष लगाए काहू। यानी जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। इसमें आप सिर पर कलंक का टीका मत लो। हे माता, ये अवसर विषाद करने का नहीं है।
मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहाँ पाऊंगी। ऐसे वचन सुनकर के सभी स्त्रियां विषाद करने लगी। उसी समय हिमाचल नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ में लेकर के अपने घर ले गए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुना करके सबको समझाया और कहा कि उमा अनादि शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। पूर्व जन्म में ये दक्ष की कन्या सती के रूप में शंकर जी को ब्याही थी। इस प्रसंग को सारा संसार जानता है। ये एक बार शिव जी के साथ कुंभज ऋषि के वहाँ राम कथा सुनकर के आ रही थी। इन्होंने शिव जी का कहना नहीं मान करके ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। इसी के कारण शिव जी ने उनको त्याग दिया। शिव वियोग में इन्होंने अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग दिया और अब इन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर के अपने पति के लिए कठिन तप किया है। नारद जी के ये वचन सुनकर के सबका विषाद मिट गया और कहा, सुने नारद के वचन तब कर मिटा विषाद, छन महु व्याप्यो सकल पुर, घर घर यह संवाद। नारद जी के वचन सुनकर के सबका विषाद व्यसन से अंत मिट गया और नगर के हिमवान व मैना सहित सब नर नारी, पूरा समाज आनंद मगन हो गया। भांति भांति के स्वर्ण थाल सजाए गए, उन सब के लिए रसोई तैयार की गई। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जातियों के देवताओं को बुलवाया। सबने बड़े प्रेम से भोजन किया। इसी बीच नगर की स्त्रियों ने बड़े प्यार से और कोमल वाणी में गालियां देने लगी। भोजन के बाद हस्त वृक्षण करवाया। उसके बाद सबको बीरा पान कर दिए और ऋषभ देव गण जनवासी में गए। मुनियों ने लौट करके लगन पत्रिका सुनाई। विवाह का समय देख करके देवों को बुलवावा भेजा और सब देवों को यथा स्थान आसन दिए और दिव्य सिंहासन बिछवाया, जिस पर शिव जी ने सबको प्रणाम करके और इष्ट श्री राम का ध्यान करके उस सिंहासन पर बैठ गए। पुनः मुनियों ने पार्वती को बुलाया। सखियों श्रृंगार करके उन्हें ले आई और पार्वती जी के रूप सौंदर्य को देख करके सब देवता मोहित हो गए। संसार का कोई भी कवि मां की सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझ करके मन ही मन प्रणाम किया, क्योंकि उनकी शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते हैं नहीं बनता, कोई नहीं कर सकता। कोटम बदन नहीं बने बरनत, जग जननी शोभा महा, सकुचई कहते सुत शेष सारद, मंदमति तुलसी का। इसके बाद में भवानी मंडप में पधारी, जहाँ शिवजी विराजमान थे। मुनियों की आज्ञा से शिवजी पार्वती ने गणेश पूजन किया और यहाँ शंका उत्पन्न होती है कि विवाह से पूर्व गणेश कैसे हो सकते हैं। वे शिव पार्वती के पुत्र हैं, परंतु देवताओं को अनादि समझ करके शंका नहीं करें। सभी मुनियों ने वेदों में जो रीति कही गई है वे सब करवाई। हिमाचल पार्वती को शिव पत्नी जान करके शिव जी को समर्पण किया
और सभी देव पांड्य ग्रहण संस्कार को एक महोत्सव समझा करके अत्यंत प्रसन्न हुए और वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए जय जयकार करने लगे। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हिय हर्षे तव सकल सुरेशा। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद छा गया। बहुत प्रकार का दहेज देकर के पुनः हाथ जोड़ करके हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप तो पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कह करके उनके चरण कमर पकड़ करके रह गए। शिवजी ने उनका समाधान किया। फिर वे मूर्ति मैना जी ने शिव के चरण कमल पकड़ लिए और कहा, नाथ, उमा मुझे प्राणों से भी बढ़कर के प्यारी है, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर के मुझे यही वरदान दीजिए। तब शिवजी ने मैना को समझाया। तब वे शिवजी के चरणों को सिर नवा करके घर गई। पुनः माता ने पार्वती को गोद में बैठा करके यह सुंदर सीख दी। कहा पार्वती से, माँ ने, करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। हे पार्वती, तू सदा शिवजी के चरणों की पूजा करते रहना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है। इस प्रकार कहते कहते उन्होंने पार्वती को गले से लगा लिया और नेत्र सजल हो गए। कति विधि सृजे नार जग माही, पराधीन सपन्यों सुख नाही। और फिर कहने लगी, बोली, विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? क्योंकि पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। पार्वती जी ने नगर की सब स्त्रियों से भेंट की, बाद में माँ की छाती से जा लिपटी और सबसे मिल भेंट करके सो आशीर्वाद प्राप्त किया। सब सखियां पार्वती को शिवजी के पास में ले गईं और शिवजी चले। शिवजी ने सब याचकों को संतुष्ट करके पार्वती के साथ कैलाश को चले। सब देव प्रसन्न होकर के, संतुष्ट होकर के पुष्पों की वर्षा करने लगे। इसके बाद में हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुंचाने गए। वृषकेतु ने उन्हें संतोष करा करके विदा किया और कहा, हिमवान, सबको बुला करके सबका सम्मान करके विदा किया। जब शिवजी कैलाश पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी ने कहा, शिवजी और पार्वती जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता। हर गिरजा में हर नित नेऊ, इति विधि विपुल काल चली गए। शिव और पार्वती जी अनेक प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे और वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्म्यो षड्वदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। तब 6 मुख वाले पुत्र का जन्म हुआ, जिन्होंने युद्ध में तारकासुर को मारा। वेदों शास्त्रों में इनके जन्म की कथा से पार्वती के विवाह की इस कथा को दर्शाती है। इसको सारा जगत जानता है।
स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों को और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। गिरजापति का चरित्र समुद्र के समान है। सब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास जी ने इसका वर्णन कैसे कर दिया। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर के मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया और उनकी कथा सुनने की लालसा बहुत बढ़ गई और नेत्रों में जल भर आया, रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आव न बानी, दशा देख हर से मुनि ज्ञानी। उनकी यह दशा देख करके याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, मुनि तुम्हारा जीवन धन्य है। आपको गौरीपति शिव प्राणों के समान प्रिय हैं, क्योंकि शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ते सपने न सुहाई। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे राघव को सपन में भी अच्छे नहीं लगते। राग भक्ति का सबसे प्रमुख लक्षण है कि मैंने पहले ही शिव चरित्र कहकर के तुम्हारा भेद समझ लिया कि आप राम के परम सेवक हो। मैंने तुम्हारा गुणशील जान लिया। हे मुनीश्वरों, रामचरित्र अत्यंत अपार है। उनके चरित्र का बखान संसार में कोई भी नहीं कर सकता। परम रम गिरिवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सभी सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह आनंद कंद महादेव जी की सेवा करते हैं। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो नित्य नवीन और 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। वह 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध वायु बहती रहती है और वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है। एक बार प्रभु उस वृक्ष के नीचे गए और देख करके उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। बागंबर बिछा करके वहां बैठ गए। उनकी उस छवि का वर्णन संसार में कोई भी नहीं कर सकता। उसी समय अलौकिक शोभा को देख करके, शुभ अशुभ अवसर जान करके शिव पार्वती माता पार्वती जी उनके पास में गई। शिव ने उमा का बहुत सत्कार किया और अपने बाईं ओर बैठने के लिए आसन दे दिया। पार्वती जी प्रसन्न मुद्रा में बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। याज्ञवल्क्य जी ने मुनि से कहा कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है, उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। पार्वती जी ने पूछा कि प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। हे नाथ, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। कहने लगी, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जाने सत्य मोहि निज दासी। यदि प्रभु आप मेरे से प्रसन्न हैं, तो प्रभु आप ही रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कह करके मेरा अज्ञान दूर कीजिए। हे शशि भूषण, हृदय में ऐसा विचार करके मेरी बुद्धि के बाहरी भ्रम को दूर कीजिए, क्योंकि आप भी रात दिन राम चिंतन में खोए रहते हैं और ये वही राम अयोध्यापति हैं। अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। क्योंकि मैंने पिछले जन्म में उनकी प्रभुता देख करके भयभीत हो गई थी, परंतु अब भी मेरे मन में संदेह है। कृपा करके इसे दूर कीजिए,
क्योंकि मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। तब तब कर असबी मोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन नाही। हे प्रभु, आप मुझ पर दया करके राम कथा सुनाइए, पहले वह कारण विचार करके बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। तब पार्वती की शंका का समाधान करने के लिए कहा, हे नाथ, राम जन्म की कथा, फिर बाल चरित्र जानकी जी के साथ में विवाह किया, फिर राज्य का त्याग किया, सब सुनाइए। बन बसे की चरित्र अपारा, कहो नाथ जिम रावण मारा। और सुनो हे नाथ, फिर वन की लीलाओं का वर्णन करें, फिर जिस तरह रावण को मारा, राज सिंहासन पर बैठ करके लीलाएं की, वह सब विस्तार से समझाइए। और फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री राघव ने किए। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने निज धाम को गए। तब कहने लगे, बोले नाथ सुनो, तुम त्रिभुवन गुरुदेव बखाना, आन जीव पावर का जाना। हे नाथ, वेदों ने आपको तीनों लोगों का गुरु कहा है। पार्वती के दिव्य छल रहित वचनों को सुन करके महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र की कथा आ गई और नेत्र सजल हो गए। शिव ने अपना ध्यान इष्ट देव में लगा करके परम सुख का अनुभव करके कुछ समय बाद कहने लगे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। शिव जी बोले, जो मेरा इष्ट संपूर्ण सिद्धियों की सिद्धियों और मंगलों के धाम हैं और अमंगल को हरने वाले हैं, दशरथ के आंगन में खेलने वाले हैं, वे राघव मुझ पर कृपा करें। हे उमा, आप धन्य हैं कि आपने संसार के हित करने वाली राम कथा के बारे में प्रसन्न किया। आपका राम के प्रति बड़ा अनुभव है, आप बहुत सौभाग्य। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब कहा, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीनहु प्रसन्न जगत हितकारी। इस संसार का भला कैसे होगा? जो जीव इस भव सागर में डूबा हुआ है, उसका कल्याण कैसे हो, उसका जीवन मुक्त कैसे हो? और वह प्रसन्न आपने किया। अब आपको पार्वती स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं रहेगा, परंतु संपूर्ण संसार को यह अमर कथा सुनाने के लिए आपने प्रसन्न किया है। परंतु प्राणी माया बस सब भूल जाता है, चाहे आपने मोह बस ही क्यों ना कही, परंतु आपने कही है। कहने लगे,